अपने समझ को ज्यादा तकलीफ क्यों देना चाहते हैं वो? नहीं सर, मैं पहले वीडियो डालूंगा उनको मैं पहले। वही कह रहा हूँ। देखो एक चीज तो ये है कि वो जो है खुद पत्थर भी हो सकते हैं, वो विद्वान है जो किसी संगठन अंठन को बना के 5 पैसे कमा के उसी से जीव जीव का रोटी कमा रहे हैं, तो उनका बहुत सीमित वो है कि कैसे लोगों को मूर्ख बना के 300-300 रुपए 500-500 रुपए लेके हमारी रोजी रोटी चलती जाए, राइट? राइट। यदि उनकी वो सोच है तो उन्हें देश का ना तो बड़ा करना है ना कुछ करना है, मूर्ख बना के अपनी रोटी जीव को पालन चलता जाए, यही उनकी सोच खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? वही खत्म हो जाता तो यदि वो उस कैटेगरी के हैं तो पत्थर हैं, है। क्योंकि वो जो है ना इतने बड़ी सोच के साथ काम ही नहीं करना चाहेंगे। यार ठीक है यार, हमने 10 लोगों को मूर्ख बना लिया, 300-300 रुपए सदस्यता शुल्क ले ली, तो हमें इतना पैसा मिल गया तो हमारी इससे रोजी रोटी चल जाएगी। यदि वो इसी सोच से कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य तो मूर्ख बना के अपनी रोजी रोटी चलाना है ना। वो गलत हो जाएगा सर। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। जी। क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि पैसा पैसा लेके काम कर रहे हैं, कोई नहीं नहीं, गलत यदि नहीं। मालूम मानव अधिकार संगठन में क्या कर रहे हैं आपको क्या मालूम? जी। आपको मालूम है क्या कि वो क्या कर नहीं रहे हैं, वो नहीं अपनी नहीं रोजी नहीं। रोटी कैसे चला रहे हैं? तो यदि वो देश के लिए उनके दिल में यदि स्पंदन हो रहा है, देश के लिए यदि उनके दिल में भाव है, तो उन्हें तो ये ऐसा मॉडल मिल गया है कि लोग आप ढूंढ के आएंगे। जी। ये बताइए ऐसा मॉडल है अवेलेबल कहीं पे भी? जो बड़े से बड़े राजनेताओं के अदृश्य जो चंद्रगुप्त बनेंगे, वो उनकी न केवल हरा पराजित करेंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बराबर सर। इतना पावरफुल मॉडल है क्या कहीं पे? नहीं। तो फिर, और यदि तुम्हारे सोच का हिस्सा नहीं है तो वहां तकलीफ मत दो। जितना हम्म। सोच के हिस्सा बन पा रहा है कि चलो हमें लोगों को जोड़ के एक बड़े काम के लिए हम चंद्रगुप्त बन के जो है ना पार्लियामेंट में बैठकर नियम कानून बदल देंगे, इतना समझ में आ रहा है तो इतने में जुड़ जाए, राइट? और राइट। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को पत्थर मान के किनारे कर लें। भाई पत्थर, हम देखिए हम क्या कह रहे हैं, हमने तो 40 करोड़ विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी इन राजनेताओं के चरण सेवक और राजसत्ता के चरण सेवकों के लिए प्रावधान करके रखा है, तो मुझे किसी को भी पत्थर मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जी। यदि एक बार हमें समझ में आ जाए कि उसकी सोच जो है स्वार्थगर्जी है, यदि वो जो है अपने लाभ के लिए जी रहा है, तो उस पर हमें एनर्जी खर्च नहीं करना है, क्योंकि जी। उसमें विद्वत्ता की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है, सोच की कमी है। वो सिर्फ अपने लाभ के लिए जिएगा। इतने इतने बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग वो देश के बारे में सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। वो अपने जो है ना लाभ के लिए, उन्हें पोस्टिंग मिल जाए, इन राजनेताओं के चरण सेवक बनने के लिए जो है ना उधार बैठे हुए हैं और उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं, और ये कहते फिरेंगे कि मैं तो उनका आदमी हूँ। जी। इसका आदमी कहने में उनको लज्जा आती है। बताइए मुझे। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव और कुछ आप ये रास्ता, बताइए कि रास्ता जो आप ये आपने मेरे को मुझे दिया। बताइए कि वो जो है नौकरी के दौरान चरण सेवक बने हैं और नौकरी के बाद भी चरण सेवक बने रहना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ चीज मिल जाएगी, जी। यही सोचते है कि हैं। नहीं है? यही सोचते हैं सभी। नौकरी के दौरान भी उन्होंने लोगों का भला नहीं किया, नौकरी के बाद भी भला नहीं करेंगे। ये हम इस देश के विद्वानों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जी। विद्वत्ता क्या घास लेने गई थी जब इन दुष्ट लोगों ने तुम्हारा हिस्ट्री बदल दिया? आज जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है। उसके बहुत सारे सुनहरे हिस्से गायब कर दिए गए हैं। इन जी। लोगों ने जिस जिन आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने आपकी ऐसी कम तैसी की, हत्याएं की, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं को बेचा, उन्हें आपने महान और किया, महान बताया और उनको महिमा मंडित कर दिया, और ये अपने आप को विद्वान कहते हैं। आप ये बताइए ये कैसे विद्वान है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर जारी करा दिया। ये विद्वान लोग क्या घास चरने गए थे? वो क्यों नहीं बता पाए देश को कि साहब ये असंवैधानिक है? जी। रोज जो ये राजनेता संविधान में आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नियम कानून बना रहे हैं, ये विद्वान तेल लेने गए हैं क्या? इन्हें अपनी विद्वत्ता पे शर्म नहीं आती है? तो ये लोग तो जो है खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं, जो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं, यही इनका चरित्र है। सही है सर। वो ज्यादा अच्छे हैं जो भूखे नंगे हैं, जो देश के लिए लड़ने की जो है ना इच्छा रखते हैं,
वो लोगों को ढूंढो जिनके अंदर देश का कल्याण छिपा हुआ है। जो ऐसे चंद्रगुप्त जिनके पास 5 पैसे भी ना हो, उनको तो 5 पैसे चाहिए भी नहीं है। लोगों को जोड़िए और चंद्रगुप्त बनिए, और बाद में जो है सांसद भी बनिए, और पार्लियामेंट में बैठ के वो इकोसिस्टम बदल दीजिए, क्या दिक्कत है? उसके लिए बाकी होमवर्क तो चंद्रगुप्त को करना है, आपको तो अपने दिमाग को तकलीफ भी नहीं देना है। बराबर है। तो जो मानव अधिकार के व्यक्ति हैं, उनसे कहिए कि अपने दिमाग की तकलीफ मत दीजिए, और यदि आपके दिमाग में कोई चीज है तो हम जी आपकी मैथिली शरण गुप्त जी से बात करा देते हैं। जी जी यदि उनमें कुछ बात करने का मादा होगा तो मुझसे बात करें ना, फिर वो। जी सर जी मैं उनको समझाऊंगा ना। जी। क्या समझ में आया? ठीक है सर, और बढ़िया सर। और यदि कोई विद्वान और खुदगर्ज समझ में आता है जी तो उसको अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि वो विद्वान तो है, वो आपको कंफ्यूज तो कर ही सकता है और हाँ डरा सर। भी सकता है। सर तो पहले डराएगा वो कोई भी कंफ्यूज नहीं, करने की जब कोशिश आपका नाम करेगा, आता है यदि ना आप सर। कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपको डराने की कोशिश करेगा। सर चले आपका काय को नाम बढ़ते आता हुए है ना तुम्हारे सर। अपना बच्चों को पालो, वो अच्छा है, मतलब जो है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केस रजिस्टर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उनका ढंका। तो वो विद्वान लोग हैं ना। सर वो कुछ नहीं है, आपका नाम आता है ना जब, हम्म। जब अच्छे खासे का है ना पैंट गीला हो जाता है। क्यों भैया, मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्योंकि सर आप जो मिशन में आप काम कर रहे हैं ना, तो हाँ वो मिशन में जब वीडियो किसी को अपन डाल देते हैं तो पहले पहले अपन वीडियो सुना देते हैं सामने वाले को। हाँ हाँ वो ये कहते हैं कि सरकार का जो काम है वो अलग ही रूप का है। अब जैसे कि अब मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा भैया मेरे को भी जोड़ देना। आपने हाँ आप ही बोले वो मानव अधिकार वो फाउंडेशन वाले, हाँ। कह रहे भैया मेरे को भी जोड़ देना भैया मेरे को। हम्म। तो तो मैंने आपने कहा उनको बिल्कुल जोड़ लिंक दी दूंगा। तो वो जुड़ गए क्या? कौन सर? जब आपने उनको अपनी लिंक भेजी होगी, अपनी प्रोफाइल भेजी सर होगी, सर पर तो वो जुड़ अभी गए भेज कि रहा नहीं हूँ। जुड़े? सर अभी अभी भेज रहा हूँ मैं उनको, अभी बिल्कुल जस्ट अवेली भेज रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी मैं देखो, वहाँ एक से एक चीज ये अपन ध्यान रखें। ये सर एकेडमी चलाते हैं, अच्छा, ये एकेडमी चलाते हैं तो और इनका। एकेडमी वाले जो है ना अपने सब बच्चों को जोड़ लें, बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को जोड़ें, जी पेरेंट्स मीट रखें। उस समय जो है ना हमारा वहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दें, लोग पेरेंट्स को हम दूर से ही एड्रेस कर देंगे, उन सब जी। पेरेंट्स को जोड़ लिया जाए। और एक अपने सर स्कूल के टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं बेचारे वो भी। हम्म। तो वो भी उन्होंने, मैंने उनको वीडियो डाली तो उन्होंने कहा भैया मेरे को ही जोड़ो यार कम से कम। तो मैंने बिल्कुल, तो अभी मैं सर उन्हीं को वीडियो डाल रहा हूँ मैं, बस मुझे अपने अभी ये भी डाल रहा हूँ, वीडियो भी डाल रहा हूँ साथ में, और ये भी डाल रहा हूँ। आप अपनी उनसे लिंक जुड़े। से जोड़िएगा जिससे जी प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिले। जी जी सर, जी सर। और फिर जो है जहां आप रह रहे हैं वहां संगोष्ठी करिए। आपने जी जो पेपर चला रहे हैं उसके जो लोग हैं उनको उनको जोड़िए, कम से कम वो आपके साथ सीधे हैं। जी अपने जी जी पुराने मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, फैमिली के लोगों को जोड़िए, सर्कल के लोगों को जोड़िए। जी। वहां चले जाइए जहाँ पे कि युवा मिलते हैं, राइट? तो चाहे वो सर अभी स्कूल कॉलेज 2000 जगह युवा वो मेरे से हो, जुड़े हुए हैं अभी। या कोचिंग सेंटर हो, या ऐसी अकादमी हो, या जहाँ जी पे हॉस्टल से वहाँ चले जाइए। बुजुर्गों का जहाँ पे बुजुर्ग मिलते हैं वहाँ चले जाइए, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो जी मंदिर हो। तो हमें वहाँ पहुंचकर लोगों को मोटिवेट करके लोगों को जोड़ना होगा, जी और उन्हें एक जीने का मकसद भी मिल जाएगा। जी सर। आज हर आदमी उत्पीड़ित है। हर आदमी जो है वो अंदर से अपने आप को खोखला और मजबूर महसूस कर रहा है। जी उसे लगता है कि इन दुष्ट राजनेताओं के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि रोज अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं। उनके जी टिकट को बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को बांट रहे हैं, उनके हक को तोड़ रहे हैं, और ये दुष्टतापूर्वक छदंत नीतियों के तहत जीत रहे हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब 2024 में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की पराजय तय है। ते आप मालूम नहीं मिस्टर अजय, जी इसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं तो उसे देख भी पा रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, और होते हुए भी देख रहा हूँ। सर आपका मिशन बिल्कुल कामयाब रहेगा। और मैं भी अपने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे हमें गुरु मिले सर, तो जिससे हमें आगे का एक सीखने का मौका मिलेगा हम लोगों को भी। और अपन इस 12-15 महीने में तो इस देश को ही बदल लेंगे, इकोसिस्टम बदल जाएगा। ये शुरू में 100% है सर। शुरू में जरूर पहले हमें ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदलना होगा, जी क्योंकि राज्यसभा में इन्हीं की मेजॉरिटी होगी।
और ये सब दुष्ट जो है एकजुट हो जाएंगे। सर तो सर हमारे आपको अंदर पता होगा। ऑर्डिनेंस लाने की क्षमता होगी, तो हम हर 6 महीने में जो है ना उस ऑर्डिनेंस को रिफाइन करते हुए, और हम्म, ये देश जो है ना 4 साल तक ऑर्डिनेंस से चलेगा। जी लेकिन ये दुष्ट लोग जो है, इनको सेट राइट जो है ना पहले 3 महीने में ही कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि स्वयं सेवक संघ शुरू में रजिस्टर्ड कहाँ था सर, उन्होंने भी हम्म। यही मिशन से काम किया था, जिस तरीके से सर आपका जो शुरुआती अलग अलग रूप से चला जा रहा है, तो हाँ हाँ। उनका भी यही रूप से चला जा रहा है पहले। वो तो डरे हुए प्राणी थे, जी उन्होंने तो जो है डर डर के सीधी बातें नहीं कर पाई हैं, जी समझे ना। जी जी उनके चरित्र का जो चारित्रिक दोष है, उसी के कारण आज भी वो उसी ढंग से स्पष्ट तौर पे बातें नहीं कह पा रहे हैं। जी क्योंकि शुरू में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा, ये हुआ वो हुआ, तो उनकी तो मेंटलिटी जो है वो सर्वाइवल की आ गई है। जी उनकी मेंटलिटी इतनी सर्वाइवल की थी कि जब जिन लोगों की जमानत जब्त होने से रह जाती थी उसे वो मनाते थे। उनकी अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होती थी, आपको मालूम है। जी 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 सर। जिनकी जमानत जब्त नहीं होती थी, वो उसको सेलिब्रेट करता था कि हमारी जमानत जब्त नहीं हुई। जी ये यहाँ से स्टार्ट किए हैं, और अपन कह रहे हैं कि हम 12 और 15 महीनों में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को जो है ना पराजित कर देंगे। तो इनकी सोच और रणनीति हमारे बराबर कैसे हो सकती है? आप बताइए मुझे, हो बिल्कुल सकती है बराबर क्या? है सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप ये बताइए, आज भी आप सही बात कहने में जो है ना घबरा रहे हो। एक जो है ना नरसिम्हा राव आया, उसने जो है ना 1991 में एक कॉलेजियन गवर्नमेंट थी, बैसाखी की गवर्नमेंट थी। उसने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो है ना थोप दिया, जिसका सेक्शन 4 ने आपसे न्यायालय से के सामने जाके भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। और ये कितने अच्छे चरित्र के लोग हैं कि उसको रिपील नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके चरित्र में इतनी दम है। कहाँ है इनका चरित्र? कहाँ है चरित्र? कहाँ है चरित्र, बताइए मुझे। कहीं नहीं है सर, वो यदि इनका लोग। चरित्र होता, तो हाँ की जीत हुई ना की हार हुई वो रिपील हो गया होता, वक्फ बोर्ड बराबर। रोड रिपील हो गया होता, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री रिपील हो गई होती, माइनॉरिटी कमीशन रिपील हो गया होता। ये सभी चीजें जो है, ये आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं। और आपने आर्टिकल 370 हटाया और दुष्टतापूर्वक एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आ गए, जो कि उसी तरीके के आर्टिकल 370 जैसी है। आपने देश को बताया कि हम घटिया और दुष्टतापूर्ण जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं, की कहीं चर्चा इन्होंने? बिल्कुल नहीं क्या किया सर। यही चरित्र है इनका? क्यों नहीं की इन्होंने चर्चा? ये पॉलिसी पता नहीं सर क्या थी। मैं वही कह रहा हूं कि जो डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं, वो आर्टिकल 370 के तहत जैसे ही कार्रवाई कर रही है, तो आप दुष्टतापूर्वक फिर जो है ना आर्टिकल 370 जैसी पॉलिसी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। जी। और आप कहते हैं आप महान है? बिल्कुल महान नहीं है। इन्होंने कुछ भी हिंदुओं का भला नहीं किया है। इन लोगों ने तो अच्छा अपना भाई भला बताइए, किया, सामने अपना वाले ने तो अपना नियम अपना कानून भला किया पार्लियामेंट सर। के मंदिर में बैठ के बनाए ना। आप अपने लोगों को जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि आपके चरित्र में दम नहीं है। आपके चरित्र में दम नहीं है, आपकी आवाज में दम नहीं है, आपकी सोच में दम नहीं है। लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं के पराजय का समय आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती है। आप बताइए, कोई भी अच्छा व्यक्ति गुलामों के नियम कानून अपने देश की प्रजा पर थोप के रखेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ये दुष्टता नहीं है? और ये लगता तो है हमारे ही सो है। कॉल विद्वान साले घटिया लोग, ये जो देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई साहब ये मूर्ख बना रहे हैं आपको। 15 अगस्त 26 जनवरी बना के इन्होंने तो आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। वही अपारदर्शी व्यवस्था थोप के रखी है, जहां आपकी जायज रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और एक दुष्ट व्यक्ति पैसा देके फर्जी रिपोर्ट आपके विरुद्ध लिखा के आपको जेल भिजवा देगा। है किसी की ताकत है जो बात मैं कह रहा हूं वो कहे? है ताकत? बिल्कुल नहीं है सर, क्यों नहीं है? फिर क्योंकि काय के ये लोग विद्वान है? काय के देशभक्त है? कोई देशभक्त नहीं है सर, सब चोर है सारे। नहीं तो फिर देशभक्त क्यों नहीं है यार? आप देशभक्त हो तो आगे बढ़ो, चंद्रगुप्त बनो, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे, क्या दिक्कत है? ना आप देखो जो है कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं,
ना आप जो है ना कोई नियम तोड़ रहे हैं, गुलामों वाले नियम भी नहीं तोड़ रहे हैं, ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। बताइए आप कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे सर, ऐसे ही। कुछ भी नहीं कर रहे हैं और लोगों को जोड़ के आप चंद्रगुप्त बन जा रहे हैं। और आपको जो है ना पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिल रहा है, इकोसिस्टम बदलने का मौका मिल रहा है, और आपके दिमाग का जितनी भी कसरत है कोई दूसरा कर रहा है। 2500 कमेटी बना के 53 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू करके ये सब कवायद कौन कर रहा है? मैथिली शरण गुप्त, जिसने अपने आप को चाणक्य की भूमिका में स्थापित किया है। सर जब सरल तो काम है सर, क्या? सर ये चीज बहुत सही है कि काम ऐसा करो जिससे पहचान बन सके। अपन पहचान के अरे मोहताज नहीं पहचान है, पहचान छोड़ो, लोगों की जिंदगी ठीक हो सके यार। जिंदगी ठीक हो सकती है ये हाँ, सब। पहचान वहचान छोड़ो, पहचान क्या है यार? किसकी पहचान? ईश्वर से पहचान करिए। एक नीचे जमीन पे बैठे वालों की क्या पहचान की बात करना? कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है जी। हाँ, उनकी क्या बात करना है? ईश्वर जो है, ईश्वर के लिए जन सामान्य के लिए काम करिए, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, यही पहचान है आपकी। सर ठीक है सर, मैं आज्ञा लूंगा, लेकिन सर मैं इसमें ये चीज़ और कहूँगा मैं कि हाँ, अब हम जैसे युवा भी अब तैयार होने वाले, जो हमारे साथ में जो युवा भी हैं, अब हम लोगों ने एक ही तो प्रण ले आप लिया है उनको कि बैठिए, देखिए आप उनसे फोन पे बात करने की बजाय जी उनकी छोटी संगोष्ठी लीजिए, जी सर, जी उनसे जी बातचीत करिए, फिर उनको जी जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, जी फिर उनको लिंक भेजिए और उनको जोड़िए, और जी। उनको भी इसी मिशन पे लगाइए। ओके सर, ओके। तो ज्योमेट्रिकल मिशन में चलेगा। आप बने, आपने दूसरे को बनाया, दूसरे ने तीसरे को बनाया, 9 दिन में तो साला देश बदल जाएगा। सर ये सभी 100% राजनीतिक सर। पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जी और वो भी ऐसे चेहरों से जिन्हें कोई नहीं जानता होगा। अब बताइए, 2024 में जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, उस समय जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, हो सकता है उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, उनका चेहरा भी कोई नहीं जानता होगा। बराबर। वो अनजान चेहरे जो है, ये बड़े बड़े दिग्गजों जो कि 4-4, 5-5, 6-6 बार से सांसद हैं, 5-5, 6-6 बार से मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो ताश के पत्ते के तहत उनके सामने ढह जाएंगे। वो अदृश्य चेहरे इन बड़े बड़े जो है ना लोगों को जो है ना ऐसे ही जो है ना नेस नाबूद कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर रहे हैं सर। और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। जब क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोग अपनी छत पे खड़े होकर अपने चंद्रगुप्तों के जो है ना फेवर में प्रतिदिन संकल्प करेंगे चुनाव घोषणा से मतदान के दिन तक, तो ऐसे जो है ना जहां मतदाता घोषणा कर रहा है कि मुझे इसे विजयी कराना है, उसको इसको कौन हरा सकता है? बताइए, उसको कोई हरा सकता है क्या? कोई नहीं लगता सर। और क्या उसके 5 पैसे खर्च होंगे? हम्म, आज तो ये लोग जो है ना, ये म्यूनिसपैलिटी और इन सब के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, ये दुष्ट पार्टी वाले, हम्म। और उनको भी टिकट नहीं दे रहे हैं, उनके पेपर रख ले रहे हैं, लोग अब सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये दिल्ली का वाकया बता रहा हूँ। तो ये तो शुद्ध दुष्टता का नंगा नाच कर रहा है। और जो ये हमारे मठाधीश बने हुए हैं, इनका चरित्र क्या है, सोच क्या है, शिक्षा क्या है? ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? बताइए, इन्हें हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए क्या? ऐसा ऐसे ऐसे प्रतिनिधि होने से क्या मतलब सर? तो लेकिन वो बने हुए हैं ना। वही तो। तो इन लोगों का अब तो मुंह उनके काला उनके करके पाप का इनको घड़ा लोग भर भगाना गया है, है। उन्हें पराजित होना चाहिए। तो बन जाइए चंद्रगुप्त। जी सर। डॉक्टर अजय दुबे, जी सर। चंद्रगुप्त बनने की यात्रा पर निकल जाइए। सब लोगों को जोड़ लीजिए। जी ये चंद्रगुप्त जो है उन चंद्रगुप्तों से भिन्न होगा जो सर, तलवार से आज युद्ध से ग्रुप लड़ता था शुरू और हो गया अखंड सर। भारत का निर्माण किया। अब इस अखंड भारत का, विश्व गुरु भारत का निर्माण जो है प्रेम से लोगों को जोड़कर किया जाए। अब सर हम इनसे भारत मांगेंगे अपना, कि हमने इनको भारत सौंपा था ना अपन को चंद्रशेखर। भारत इनसे नहीं मांगना है, हम भारत जी का खुद निर्माण कर लेंगे, भारत को विश्व गुरु भी बना देंगे। इन दुष्ट जी। लोगों की, जिनकी ना शिक्षा है ना सोच है, इनसे क्यों कुछ मांगना है? इनसे क्या मांगे सर? जब जब हमारे जो 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 पूर्वज नेता जो छोड़ के गए थे, हाँ। इन लोगों के शरण में है कि साहब चलो ठीक है जी, चला पाएंगे अच्छे तरीके से, लोगों को अच्छे तरीके से वो कर, जैसे सोच सर आपकी थी, तो यही लोग, तो यही सोच तो उन लोगों की थी। हमारे पूर्वज अब जैसे जवाहरलाल चंद्रशेखर नेहरू की तो आजाद जी बिल्कुल थे, नहीं थी। क्रांतिकारी। जवाहरलाल नेहरू की तो बिल्कुल नहीं। सर वो चंद्रशेखर आजाद व्यक्ति जी। जो है चुनाव नहीं जीतता, यदि वो एक कदम चाले नहीं चलता। उस व्यक्ति ने दुष्टता पूर्वक जब जो है एक देश जो मुस्लिमों के लिए बना दिया था, तो कम से कम हिंदुस्तान में, कम से कम भारत में जो वैदिक ज्ञान था उसको प्रफुल्लित करना चाहिए था, तुच्छीकरण नहीं करना चाहिए था।
सर जो चंद्रशेखर जिसके आजाद बीज की बात बोए कर हैं रहा हूँ मैं। वो जवाहरलाल नेहरू ने बोए हैं। सर मैं बाकी उन लोग दुष्ट हैं तो उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बीज किसने बोए हैं? जो 17 साल खुद प्रधानमंत्री रहा है, जी जी ये उसकी जिम्मेवारी थी ना। जी। हाँ, लेकिन उसके बाद के लोग भी शरीफ नहीं है, वो सर हम अपने तो वो इसके दिन लिए याद ही जुड़े दिलाना चाह हुए हैं। रहे आज हैं। भी आपकी पुलिस 1861 की पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। आज भी आपका इंडियन पीनल कोड 1860 का है। कितने दुष्ट होंगे ये हमारे प्रति, ये अपने देशवासियों के प्रति कितने दुष्ट होंगे? दुष्ट तो हैं सर, इनको इनसे भारत इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी, इनसे क्यों भगत मांगना सिंह। है यार? जी सर। इनसे क्यों मांगना है? ये कौन है? इनके पास भारत है क्या? सर ये उस जगह जो महापुरुष जो हमारे क्रांतिकारी थे, हम्म जो हमारे महान पुरुष, जो हमारे क्रांतिकारी, जो जिस जिस वंश से हम लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के वंश से हम लोग जो हैं आज, हम्म। जो आज हम अपनी मूंछों पर तार दे के तो बात करते हैं सर। चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी से कुछ मांगा क्या? वो तो इतने सर शेर थे कि जब उन्हें लगा कि ये दुष्ट पकड़ लेंगे तो उन्होंने गोली मार ली कि साला ये हमारी बॉडी के साथ और हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना कर पाए। उनने सर छोटी सी तो आवाज उठाई थी सर। नहीं, मैं ये नहीं, उनके साथ भी इन लोगों ने दुष्टता की। इन्हीं लोगों ने तो जो है ना उसके बारे में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तभी तो पकड़े गए वो कंपनी में आग में। जी 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 तो ये तो दुष्ट लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, छोटे जी लाभ के लिए जीते हैं। जी। ठीक है सर, इस मिशन पे तो लगते हैं हम। इनसे भारत मत मांगिए, हम भारत बनाएंगे। हम भारत बनाएंगे, हम हम भारत को अपना विश्व गुरु इकोसिस्टम बनाएंगे। बदलेंगे और जी उसमें जो है ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। जी ये बात आपको समझ में आ रही है? आपको आवाज में ऊर्जा और विश्वास देख रहे हैं आप? जी सर। ये कोई गांव का गवाड़ी नहीं कह रहा है, ये कोई वैसा व्यक्ति नहीं कह रहा है जो खुद 37 साल जो है इस व्यवस्था का हिस्सा रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है, जिसने व्यवस्था में रहते हुए भी अपराध मुक्त भारत मिशन की न केवल जो है ना कॉन्सेप्ट बनाया, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे स्वीकृत भी कराया। आज उसे केवल इतना ही एहसास हो रहा है कि दुष्ट राजनेता कभी ऐसे भारत को पैदा नहीं होने देंगे। तब उसने कहा कि हम आपको ही नहीं रहने देंगे, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित होंगे। इनका चरित्र क्या है, सोच क्या है? ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने आप को जो ना सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती है कि एक नौवीं फेल अनपढ़ गंवार को जो है ना उप मुख्यमंत्री बना के हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये तो गिरे हुए लोग हैं, ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब इनके पाप का बड़ा घड़ा भर चुका है, अब इन्हें पराजित करना ही होगा। जी सर। ये बात, कुछ ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? जी सर। तो ऊर्जा भी महसूस करिए, संकल्प भी लीजिए और जी शपथकृत होइए और लग जाइए। आप 9 दिन में इस देश को बदल सकते हैं। यदि आप धीमे चलेंगे तो 90 दिन में बदल जाएगा, यदि और धीमे चलेंगे तो कम से कम 180 दिन में तो बदल ही जाएगा। सर, ये कार्यक्रम आपका बिल्कुल 100% रहेगा, शपथ का भी। हम्म। जब हम लोग जोड़ लेंगे 100 लोगों को, तो एक छोटा सा कार्यक्रम रहेगा जिस पर शपथ भी होगी। वो शपथ तो आपको पहले दिन से ही करना है। जी सर। ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथ करना जोड़ते ही है, जी राइट? और जी इसमें सर। 100 लोगों को थोड़ी, हम तो 100 करोड़ लोगों को 100 जोड़ेंगे। करोड़ लोगों को जोड़ेंगे सर। यस, जी सर। आप चिंता मत करिए, आप उसमें वीडियो देखिए, आप देखिए कि क्या हो रहा है। और आप ये बताइए कि ये क्यों नहीं हारेंगे, ये बताइए ना मुझे। बिल्कुल आ रहेंगे सर। ये सर जो आपके साथ लोग में हैं, हम ये लोग जो हैं तो कत्ल की बिल्कुल रात कुछ करते ना हैं, कुछ। कत्ल की रात में दारू बांटते हैं, साड़ू बांटते हैं और जो है ना पैसे बांटते हैं, ये ऐसे निर्लज्ज राजनेता हैं। ये इनका चरित्र है। अपने आप को ये जनप्रतिनिधि कहते हैं। यदि जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो ये कत्ल की रात क्यों करते हैं? यदि जनप्रतिनिधि हैं तो ये दारू क्यों बांटते हैं? यदि ये जनप्रतिनिधि हैं तो साड़ी क्यों बांटते हैं, पैसे क्यों बांटते हैं? ये बिल्कुल। शुद्ध अपराधी लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। जी है कि नहीं? जी सर। जी तो इसलिए जो है, जागिए भारतवासियों, जागिए और चंद्रगुप्त बनिए। हम इस देश को जो है ना बदल देंगे। आप चिंता मत करिए। हम तो आपसे जो है, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ, कोई खून नहीं देना है। तुम जुड़िए, लोगों को संकल्प और शपथ के साथ जोड़िए। हम इस देश को जो है ना बदल देंगे, इस देश के इकोसिस्टम को बदल देंगे। जो अंग्रेजों के नियम कानून इन दुष्ट नेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, वो सब बदल देंगे। जो इन्होंने जो है ना ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल व्यवस्था जो कि लॉर्ड बना के रखी हुई है, यहाँ कोई भी लॉर्ड नहीं होगा।
हर किसी के पास अधिकार होगा अपनी ड्यूटी करने के लिए। यदि वो अपने अधिकार का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करेगा तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। आने वाला भारत भिन्न होगा। जी अजय दुबे जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। उसमें आप ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर। आप उसमें संकल्प महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप उसमें शपथ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले अपने हाथ से शपथ पत्र लिखिए अपना और उसे जी ऐप सर। पे अपलोड करिए। ऐसे ही जी। छोटा पहले अपना वीडियो बनाइए शपथ लेते हुए जी ऊर्जा के साथ, जी। राइट, और उसे अपलोड करिए। ओके सर। तो उससे क्या रहेगा, उसमें अपलोड करने का सिस्टम हमने आपको बता दिया था कि ऐप में बीच में प्लस साइन है, दैट सेज क्रिएट पोस्ट। तो जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो आप अपील करिए, अपना जो है, जो आपने शपथ पत्र हाथ से लिखा है उसकी फोटो लेकर उसे अपलोड करिए। जो आपने जी शपथ का वीडियो बनाया है उसे भी आप उसी प्लस साइन से अपलोड कर पाएंगे। और साथ में आपको कुछ लिखना भी होगा। तो अपील करिए कि मैंने तो शपथ पत्र जो है ना जारी कर दिया है, आप लोग भी शपथ पत्र जारी करिए। मैंने तो जो है ना शपथ लेके जो है ना वीडियो जारी कर दिया है, आप भी जारी करिए। ठीक है सर, मैं अभी और छोटी छोटी संगोष्ठियां करिए अपने आसपास, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, 2 से 5 से 10, 20 से ज्यादा तो लोग होना ही नहीं चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि उनसे आपका आंखों का मिलाप होना चाहिए। आपकी वाणी में वही ओजस्व होना चाहिए जो मेरी वाणी में है, वही कमिटमेंट, वही ऊर्जा, वही संकल्प और वही शपथ होना चाहिए। जी सर। ठीक है? जी सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को अब यहीं समाप्त किया जाए। जी सर। ओके सर। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत। मातरम।